नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन ने ताइवान के आसपास अपनी मिलिट्री ड्रिल को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। और यही नहीं, उसकी नौसेना तो अभ्यास कर ही रही है, साथ ही चीन की जो पीपल लिबरेशन आर्मी की जो मिसाइल विंग है, उसने एक मिसाइल का भी परीक्षण किया है जिसमें डोंगफेंग 26 मिसाइल है, जिसे माना जाता है कि वो चीन ने प्राइमरीली तौर पर बनाई है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबाने के लिए। ये एक न्यूक्लियर मिसाइल है, तो इसका भी परीक्षण कर दिया है। उसके अलावा कई सारी मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। और साथ ही कल जो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, एक बड़ा इवेंट भी हुआ था कि चीनी एयरक्राफ्ट्स घुस गए थे ताइवान की सीमा के अंदर। हालांकि वो जब ताइवान ने अपनी मिसाइलों को एक्टिव किया तो वो वापस भाग गए, क्योंकि उन्हें सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया था ताइवान की सेना ने। तो ऐसे में कई सारे जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ताइवान के खिलाफ एग्रेशन तो बहुत कर रहा है चीन, लेकिन वो ताइवान पर कब्जा नहीं करेगा। इसमें भारत को एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि क्यों चीन अमेरिका से ज़्यादा भारत से घबराता है, और उसके कुछ कारण भी दिए गए, फैक्ट दिए गए। ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया एक्सपर्ट ने। मैं आपको सारे फैक्ट भी बताऊंगा और सब चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूं, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही आपको बता दूं कि हमारा चैनल जल्द ही 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने वाला है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि हम जल्द से जल्द 5 लाख का माइलस्टोन छू पाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और इसमें जो तर्क दिया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तर्क भारत का दिया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग तर्क। देखिए, कहा जा रहा है कि अगर चीन कब्जा करता है ताइवान पर तो 100% अमेरिका आएगा, और अमेरिका के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगी, इंगेजमेंट बढ़ेगी, जिससे कि चीन को अपनी सेना को मोबिलाइज करना होगा अपने ईस्टर्न साइड पर, यानी कि अपने कोस्ट लाइन के आसपास अपनी एयरफोर्स का फोकस भी वहीं पर करना होगा। लेकिन चीन ने एक गलती क्या कर दी थी, अभी से 1.5 महीना पहले उसने भारत के साथ दुश्मनी मोल ले ली और भारत की कई सारी जगहों पर कब्जा भी जमाए बैठा है। तो ऐसे में उसे डर ये है कि देखिए, अमेरिका क्या कर सकता है, युद्ध लड़ सकता है, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। ऐसे में भारत की जो बहुत ही बड़ी थल सेना है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी वायुसेना भी और बहुत ही बड़ी हमारी नौसेना भी है, अगर थल सेना ऐसे में कार्रवाई करती है और जमीन चीन की कब्जा लेती है, काफ़ी आगे तक एडवांस कर जाती है और कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट हासिल कर लेती है, तो फिर कब्जा एक बार हो गया तो उसे हटाना नामुमकिन होगा चीन के लिए। क्योंकि एक बार हमने पोस्ट बना ली तो फिर अगर उन पर पोस्ट पर हमला करता है तो सीधे तौर पर ये तो युद्ध का आगाज होगा, और दो तरफ से युद्ध चीन नहीं झेल पाएगा। क्योंकि दोनों ही तरफ, क्योंकि चीन आज की तारीख में इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो भारत के साथ और अमेरिका के साथ दोनों के साथ टक्कर ले ले। शक्तिशाली तो वो इतना भी नहीं है कि अमेरिका के साथ ही टक्कर ले ले, लेकिन दिक्कत वो है कि अगर अमेरिका के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो छोटा मोटा ही करेगा चीन, बड़ा नहीं करेगा। और अमेरिका और चीन की सीमाएं भी आपस में नहीं मिलती, तो यानी कि अगर छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर चीनी सेना को पीछे भी हटना पड़ता है तो अमेरिका उसकी ज़मीन तो कब्जा जाएगा नहीं। लेकिन उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में, अमेरिका और चीन के कॉन्फ्लिक्ट में, भारत कहीं ना कहीं चीन की ज़मीन आसानी से कब्जा लेगा और अपने स्ट्रेटजिक पॉइंट हासिल कर लेगा, जिससे कि और चीन उससे फिर भारत को पीछे नहीं धकेल पाएगा। ये भारत एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक एडवांटेज गेन कर सकता है। और इसी डर के कारण चीन, कहा जा रहा है कि ताइवान पर कब्जा करने की जो उसकी रणनीति है उससे पीछे हटता जा रहा है। क्योंकि अमेरिका भी एडवांस कर रहा है उधर से, दक्षिण चीन सागर में लगातार चीनी नौसेना को धकेल रहा है। कई बार तो वो, जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर भी बताया था कि शंघाई के जो शहर है चीन का, जिसे एक तरीके से चीन का मुंबई कहा जाता है, वहाँ के बिल्कुल कुल 77 किलोमीटर दूर तक पहुँच चुका था। यानी कि चीन की जो एयर डिफेंस है कितना कमज़ोर है, ये इस चीज़ को बताता है। और चीन पंगे हर देश के साथ ले रहा है। ये नहीं मुझे पता कि चीन की स्ट्रैटेजी कौन बना रहे, लेकिन बहुत ही घटिया तरह की स्ट्रैटेजी इस समय चीन के स्ट्रैटेजिस्ट शी जिनपिंग, यानी कि जो चीन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या ये बिल्कुल सही थ्योरी है जो दी जा रही है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं कल के क्वेश्चन पर। कल मैंने आपसे पूछा था कि जो कोरोना वायरस है चीन के कौन से प्रांत से आया है। उसके बहुत से लोगों ने सही आंसर दिए हैं, आप स्क्रीन पर उनके नाम देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है कि भारत का INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है जो, वो कौन सी क्लास का है। उसकी क्लास का आपको नाम पूरा लिखना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के एक बार फिर से आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।